मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरवाष्टमी कहा जाता है। इस दिन भैरव जी की पूजा की जाती है। कालाष्टमी के दिन विशेष महत्व होता है भैरव जी की पूजा का। इस बार ये पड़ रही है 7 दिसंबर 2020 को। इस दिन भैरव जी की पूजा करने से ऐसा कहा जाता है कि सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं, क्योंकि भैरव जी बहुत सिद्ध देवता हैं और कलयुग में जिन जागृत देवताओं की बात की जाती है उन्हीं में से भैरव जी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई भी भगवान आपकी नहीं सुन रहा हो, तब भैरव जी के दरबार में जो मनुष्य हाजिरी लगाता है उसके सभी काम पूरे होते हैं। भैरव जी की जो सवारी है उसे कुत्ता माना गया है, मतलब कुत्ता भैरव जी की सवारी माना गया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन कुत्ते को भोजन कराता है, उनकी सेवा करता है या किसी भी तरह से उनकी पूजा करता है, बल्कि कई जगह तो उल्लेख भी है कि इस दिन डॉग की पूजा या कुत्ते की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। वैसे भी जो स्ट्रीट डॉग की अगर जो भी मनुष्य सेवा करता है तो उसका केतु ग्रह तो अच्छा होता ही है, लेकिन साथ ही साथ राहु ग्रह की भी शांति होती है। तो इसलिए डॉग की पूजा ज़रूर करें। और इस बार ये पड़ रही है 7 दिसंबर 2020 को। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी, नित नई ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आती हूँ। मित्रों, कार्तिक मास का समापन अग्रसर है, होने ही वाला है और मार्गशीर्ष मास की शुरुआत होने वाली है। मार्गशीर्ष का जो महीना होता है ये भी हमारे जो हिंदू धर्म में है विशेष महत्व का महीना है, और इस महीने में भी कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से बहुत सारे पुण्य अपने खाते में संचित होते हैं। तो मैं आने वाले जो व्रत त्यौहार हैं उनकी जानकारी तो समय समय पर आपको देती ही रहूँगी। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श आप ले लीजिए, क्योंकि 1-2 दिन में ही ऑफ़र समाप्त हो रहा है। अभी ऑफ़र चल रहा था, 1500 में आपको 2 सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं। बिना देरी किए आप संपर्क करिए, बाद में फिर आपको 4200 रुपये 2 सवाल के देने पड़ेंगे। और मित्रों, ये जो जानकारी आप अपने ज्योतिष संबंधी लेते हैं ये पूरी तरह से गुप्त रहती है, तो किसी प्रकार की चिंता आप ना करें। इसके अलावा मैंने ज्योतिष की पढ़ाई की है, 23-24 साल से बाकायदा ज्योतिष पर काम कर रही हूँ। बहुत सी कुंडलियाँ मैं देख चुकी हूँ। तो आप सही लोगों से जुड़िए, जिससे कि कोई आपका शोषण ना कर सके, आपको गलत सलत जानकारी ना दे सके। तो बिना देरी किए आप संपर्क करिए। आइए अब आपको बताती हूँ भैरवाष्टमी के दिन किस तरह से पूजन करें। सबसे पहले तो इस दिन जो व्रत रखना चाहते हैं वो व्रत रख सकते हैं। जल का अर्घ्य देकर और फिर भैरव जी की पूजा की जाती है। इस दिन शिव पार्वती जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन कुत्ते को भोजन खिलाना या किसी भी प्रकार से उसकी पूजा करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कुत्ते की सेवा करता है उसको भी भगवान भैरव अपना आशीर्वाद देते हैं। कई जगह उल्लेख है कि इस दिन रात्रि जागरण करने से सभी काम सिद्ध होते हैं। रात्रि जागरण करके भगवान शिव पार्वती का पूजन करने वाले की सारी इच्छाएं भगवान भैरव पूरा करते हैं। भगवान शिव के 2 रूप हैं, एक तो भैरव, दूसरा विश्वनाथ। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य किसी भूत प्रेत या ऊपरी बाधा से भी ग्रसित हो तो उसकी भी समस्या दूर हो जाती है भगवान भैरव की पूजा करने से। इनका दिन मंगलवार और रविवार माना गया है। भगवान भैरव का जो हथियार है वह दंड माना गया है, इसलिए इन्हें दंडपति भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यही वो दिन है जिस दिन भगवान शिव ने भैरव जी का रूप धारण करके और भगवान ब्रह्मा जी के घमंड को चूर चूर किया था। क्योंकि एक बार ये एक बहस छिड़ गई थी जिसमें विष्णु भगवान और जो ब्रह्मा जी थे उनके बीच बहस हो रही थी कि सृष्टि की जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है वो कौन है। विष्णु जी ने तो मान लिया कि कोई भी अव्यक्त सत्ता है जो शासन कर रही है पूरी सृष्टि पर, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने अपने आप को ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूँ। तब भगवान शिव ने उनका घमंड चूर करने के लिए भैरव अवतार लिया, और यही वो दिन था भैरवाष्टमी जिस दिन उनका घमंड चूर चूर हुआ, अर्थात ब्रह्मा जी का घमंड चूर चूर हुआ, और तभी से ये दिन भैरवाष्टमी के नाम से मनाया जाता है।